वजन बढ़ाने और ताकत के लिए हमें प्रोटीन और विटामिन्स की ज़रूरत होती है। अगर हमें डेली सही मात्रा में प्रोटीन और विटामिन नहीं मिल पा रहा है, तो हमारा शरीर कमज़ोरी का शिकार होगा, बीमारी का शिकार होगा। तो आज के वीडियो में एक ऐसे बेस्ट आटा के बारे में बात करेंगे। यह आटा किन-किन चीज़ों से तैयार किया जाएगा और इसकी रोटी कब और कितनी मात्रा में खाना है और किसके साथ खाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, इसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आप गेहूं की जो रोटी खाते हैं, उस रोटी के स्थान पर आप गेहूं के इस रोटी का प्रयोग करेंगे, तो आपके शरीर में कभी प्रोटीन की कमी नहीं होगी, विटामिन्स की कमी नहीं होगी, मिनरल्स की कमी नहीं होगी। और इन सब की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं, आप उन बीमारियों से दूर रहेंगे। उसके बाद दोस्तों, अंत में एक आपको हेल्थ टिप्स देंगे। अगर आप इस हेल्थ टिप्स को अपनाते हैं, तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं उस आटे के बारे में जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, स्किन, बाल सहित शरीर के सभी अंगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह आटा दोस्तों शरीर के हर एक पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा, खास करके प्रोटीन की। तो चलिए, आटा बनाने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। दोस्तों, प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है सोयाबीन। तो आपको क्या चाहिए? सोयाबीन चाहिए। कितना चाहिए? 1 किलो सोयाबीन चाहिए और 1 किलो सोयाबीन में 3 किलो चना चाहिए। क्या चाहिए? 3 किलो चना चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ आपको 1 किलो जौ चाहिए। गेहूँ के स्थान पर हमें जौ लेना है। जौ में सबसे ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। फाइबर जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसी के साथ आपको चाहिए 1 किलो रागी। ये 4 चीज़ें हो गई। सोयाबीन 1 किलो, आपका चना हो गया 3 किलो, जौ हो गया 1 किलो। और दोस्तों, इसी के साथ आप चाहें तो जौ की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। अगर आपको पतली रोटी खाना है तो जौ की मात्रा बढ़ा दीजिए। अगर आपको मोटी रोटी खाना है तो जौ की मात्रा इतना ही रहने दीजिए। और इसी के साथ 1 किलो आपको चाहिए दोस्तों, वो है रागी। रागी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अब देखिए, इन चारों चीज़ों में क्या-क्या पाया जाता है। अब जो आपका ये सोयाबीन है, 100 ग्राम में 24 से 26 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। चने में भी दोस्तों 100 ग्राम में 22 से 24 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। जौ में 100 ग्राम में 12 से 13 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। अब दोस्तों, ये जो रागी आप लिए हैं, इस रागी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाए जाते हैं। 4 चीज़ें मिलके क्या हो गए? प्रोटीन का खजाना है। और इसके अलावा चने में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी12, प्रोटीन, कैल्शियम, मतलब सभी चीज़ें पाए जाते हैं। तो इन चारों चीज़ों को लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुलना है। धुलने के बाद आप इसे दोस्तों जा कर के खुद चक्की पे पिसाइए और चक्की पे पिसा करके इसका आटा आप रख लीजिए। अब ये आटा आपका बनकर रेडी हो गया। अब इसी आटे का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, दूसरी तरफ हम जो गेहूं का आटा खा रहे हैं, जरा उसके बारे में जान लेते हैं। जो आप गेहूं का आटा खा रहे हैं, अगर घर का गेहूं का पिसाया हुआ आटा है, तब तो जान लीजिए ठीक है। अगर ये पैकेट का आटा है तो जान लीजिए उसमें चोकर नहीं निकलता है। क्योंकि कुछ जो कंपनियां हैं, वो जो गेहूं होता है उसके ऊपर के छिलके को ही हटा देते हैं। और उस छिलके का कई जगह पे प्रोटीन पाउडर भी बनाए जाते हैं। और दोस्तों, कई सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो उसमें दोस्तों आपको जो है फाइबर नहीं मिलता है, जिसके कारण गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। और इसी छिलके में ही प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। जब इसका प्रोटीन और फाइबर ही निकाल लिया गया, तो यह एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ हो गया। हमें वो आटा नहीं खाना चाहिए जिसमें चोकर ना हो। हमें चोकर युक्त आटा खाना चाहिए। और हमेशा आटे को चाल के हमें नहीं खाना चाहिए। आटे को चोकर सहित ही खाना चाहिए।
जब हम आटे को चोकर सहित खाते हैं तो दोस्तों उसमें फाइबर, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हो गया दोस्तों आपके आटे की पहचान। इसी तरह से आपको आटा खाना चाहिए, कभी भी उसे चाल के नहीं खाना चाहिए। अब दोस्तों इस रोटी को कब हम खाएं? इस रोटी को दोस्तों ये जान लीजिए एक प्रकार का हाई सुपर पावरफुल आपकी रोटी हो गई। अब इसे पचाने के लिए आपका डाइजेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपका डाइजेशन स्ट्रांग बना रहे, इसके लिए हमें बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में बनाई गई कोई भी चीज़ हमें नहीं लेना चाहिए। चाहे वो छोटी दुकान पे बनी हो, चाहे बहुत बड़ी फैक्ट्री में हो, चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे वो पैकेट बंद चीज़ हो। ये 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें ही हमें बीमार बनाती हैं। हाँ, हो सकता है इसका साइड इफ़ेक्ट आपको तुरंत ना दिखे, लेकिन ये अंदर ही अंदर हमारे शरीर को खोखला कर देती हैं और फिर आगे जाके बीमार बना देती है। इन 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ हमें नहीं लेना है। दूसरी तरफ हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। ठंडा पेय पदार्थ चाहे वो ठंडा फ्रिज का रखा हुआ पानी हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, धूम्रपान, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं। इसे हमें कभी नहीं लेना चाहिए। आप मन में विचार आएगा फिर क्या खाएं? दोस्तों खाने के लिए बहुत कुछ है। हमें नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। बीन्स को रात में भिगो के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मोटे अनाज का सेवन करिए, जैसा हमने मोटे अनाजों के बारे में बताया। मोटे अनाज में दोस्तों फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब इस आटे की रोटी कब खाना और किसके साथ खाना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसकी रोटी के साथ अगर आप सब्जी का प्रयोग करते हैं तो सबसे बेस्ट है, पचने में आसान होता है, क्योंकि सब्जी में भी फाइबर, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। इसके साथ-साथ सब्जी अल्काइन होती है, जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है। सब्जी में दोस्तों आप चाहे जो भी सब्जी आप ले लीजिए, लेकिन वो मसालेदार सब्जी ना हो। मसालेदार सब्जी ना हो, हरी सब्जी हो, जैसे लौकी की सब्जी, तुरई की सब्जी, करेले की सब्जी, या ये सारी सब्जियां पचने में बहुत ही आसान है। इसके साथ इसकी रोटी आप खाइए। हाँ, रोटी आप सुबह खा सकते हैं, दोपहर में खा सकते हैं। रात की रोटी अगर आप रात में खाना चाहते हैं तो रात में सूर्य डूबने के पहले खाइए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम इसे सूर्य डूबने के बाद खाते हैं तो पचने में थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। अगर आपने जो खाना दिन में खाया है, ये खाना जल्दी से पच जाता है। यही खाना अगर आप रात में खाते हैं, यानी 9 बजे के बाद, तो ये खाने को पचने में दिन के समय के अनुसार रात में दोगुना समय लगता है। इसलिए सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। पीने के तौर पे सिर्फ हमें पानी लेना चाहिए। तो आपका डाइजेशन भी सही रहेगा और आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। पर्याप्त मात्रा में आप पानी पिए। अब बात करें कि हम कितनी रोटी खा सकते हैं। जितनी आप रोटी खा सकते हैं उतनी रोटी आप खाइए। जितनी हर आटे की रोटी खाते हैं उतनी इसकी भी रोटी खा सकते हैं, लेकिन रात की रोटी सूर्य डूबने के पहले खाइए। तो दोस्तों आपको पूरा फायदा मिलेगा और आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा।